नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर विद यशवर्धन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको झरना मंदिर की सैर पर लेके जा रहे हैं। इसके विषय में मान्यता है कि यहाँ पर ऋषि उद्दालक और ऋषि नचिकेता ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। उनके समय की ही यहाँ पर गुफाएं हैं। उन गुफाओं के बारे में भी अलग अलग मान्यताएं और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि यहाँ एक आधारशिला है। आगे मैं आपको उसकी महत्ता के विषय में बताऊंगा। आप मनोरम दृश्यों का आनंद लें। झरना मंदिर वल्लभगढ़ सोहना मार्ग पर स्थित है। हम जैसे ही पाली गांव पार करते हैं, उसके बाद गोठड़ा मोहब्बताबाद के लिए सीधे हाथ पर राइट हैंड पर एक अंदर की तरफ रास्ता जाता है। वहाँ से होते हुए हम यहाँ इस झरना मंदिर पहुँच सकते हैं। झरना मंदिर अरावली की वादियों में एक प्राकृतिक स्थल है और यहाँ के विषय में मान्यता है कि यहाँ पर ऋषि उद्दालक और ऋषि नचिकेता, इसके अलावा अन्य भी कई ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की है। ये एक तपोस्थल है। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल है। आप अपने परिवार को लेकर के यहाँ आकर के आध्यात्मिक आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अरावली के सौंदर्य को भी निहार सकते हैं। और अगर आप बारिश के मौसम में आएंगे तो जो इसका नाम पड़ा है झरना मंदिर, वो झरना भी अपने और भी अद्भुत सौंदर्य को बढ़ाते हुए यहाँ आपको दिखेगा। ये जो आप इन पेड़ों के नीचे अंदर की तरफ एक गुफ़ा देख रहे हैं, ये भी एक पुरानी गुफ़ा है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा अंधकार है, तो अंदर जाने का लोग साहस नहीं करते हैं। कभी किसी समय इसके अंदर बैठ कर के ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यहाँ जो हनुमान जी का मंदिर है, इसके विषय में मान्यता है कि यहाँ पर जो भी हम मन्नतें मांगते हैं, वे मुरादें हमारी ज़रूर पूरी होती हैं। हर मंगलवार को यहाँ बहुत लोग आते हैं अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए। वो हनुमान जी के पास अपनी मन्नतें छोड़ के जाते हैं और बाद में भी पूरी हो जाती हैं। आप भी आ सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह पहाड़ में से पानी रिस रहा है। इस झरना मंदिर के पानी का स्रोत भी प्राकृतिक जल है। ये देखिए, जगह जगह से यहाँ पानी रिसने के कारण वहाँ मॉस और फर्न पैदा हो रही है, जो कि बहुत ऊंचे पहाड़ी ठंडे इलाकों में होती है। लेकिन यहाँ प्राकृतिक तौर पर वैसा ही
पर्यावरण सृजित हो गया है, जैसा कि हम ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ों पर देखते हैं। तो अरावली में हमें वो सारे आनंद मिल सकते हैं जिसके लिए हम बड़े ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते हैं, हिमालय की तरफ जाते हैं। साथियों, ये वो झरना है जिसके कारण इस जगह का नाम झरना मंदिर पड़ा है। अभी आपको इसमें पानी कम दिख रहा है, लेकिन यदि हम बारिश के मौसम में आते हैं तो ये अपने पूरे शबाब पर होता है। हमें बारिश का एक वीडियो भक्त भूरा दास जी ने उपलब्ध कराया है। आप भी उसका आनंद लीजिए और देखिए कितना सौंदर्य को बढ़ा देता है ये झरना बारिश के मौसम में। तो यहाँ बारिश के मौसम में आप एक चक्कर ज़रूर लगाएं, आपको भी बहुत आनंद आएगा। ये जो आप शिव मंदिर देख रहे हैं, तो हर सोमवार को आसपास के गांव के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं और सभी इसी प्राकृतिक झरने से जल लेकर के शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। हमने भी सोचा हम भी कुछ पुण्य कमा लें और हम और हमारे साथियों ने भी यहाँ पूजा अर्चना की। साथियों, इसी गुफा में आधारशिला है, जिसके विषय में मान्यता है कि जब ऋषि उद्दालक इस गुफा में तपस्यारत थे तब भूकंप आया, तो उन्होंने इन शिलाओं को गिरने से रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर की ओर शिला पर लगाया। तब से ये शिला, जिसे आधारशिला कहा जाता है, ये हवा में लटक रही है। मंदिर प्रबंधन देखने वाले सदस्यों ने बताया कि उनके बुजुर्गों ने बताया कि लोग पहले यहाँ आया करते थे और शिला के चारों ओर से धागा डाल करके निकाल करके देखा करते थे और धागा निकल जाता था। इसका तात्पर्य है कि ये शिला हवा में लटकी हुई है। हालांकि अब काफ़ी धूल वगैरह जम गई है और इसमें क्योंकि 24 घंटे धूनी जलाई जाती है, जो पुराने समय से जलाई जाती आ रही है, उस कारण यहाँ धुआं जम चुका है, तो वो उतना कई बार आपको ऐसा साफ साफ नहीं दिखेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल यकीन करने वाली है कि ये शिला हवा में लटकी हुई है।
ये बाबा घनश्याम दास जी का मंदिर है। यहाँ पे मान्यता है कि अगर आप झरना मंदिर आते हैं, आप सभी मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप बाबा घनश्याम दास जी के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी है। तो हमने भी बाबा घनश्याम दास जी के मंदिर में उनके समक्ष शीश नवाया और उनका आशीर्वाद लिया। और ये जो सामने आप पहाड़ की शिलाओं पर काला चिपचिपा गाढ़ा सा जो पदार्थ निकलते हुए देख रहे हैं, तो मंदिर प्रबंधन के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर शिलाजीत पैदा होता है और ये उसी के निशान हैं। तो यहाँ पर शिलाजीत के अलावा कई अन्य जो जड़ी बूटियाँ हैं वे भी पैदा होती हैं। कई लोग जिन्हें आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है, वे इन पहाड़ों पर इन जड़ी बूटियों की खोज में लगातार आते रहते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा को भी बढ़ावा देते हैं। मंदिर प्रांगण में ही अखाड़ा है। वहाँ पर हमने जो पहलवान हैं उनको यहाँ प्रैक्टिस करते हुए देखा, एक्सरसाइज करते देखा। तो हमारा भी मन किया कि हम भी क्यों ना कुछ एक्सरसाइज में हाथ आजमा लें। तो मैंने और अमित जी ने दोनों ने मुद्गर उठा कर के थोड़े हाथ आजमा लिए। अरावली की ये पहाड़ियाँ कई जीव जंतुओं का घर है। यहाँ नीलगाय, लेपर्ड, लंगूर, बंदर, मोर और इसके अलावा भी कई सारे अन्य जानवर लगातार देखे जाते रहे हैं। तो हमें इन वन प्राणियों का भी संरक्षण करना है, उनके आवास का भी संरक्षण करना है, ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। साथियों, आज की यात्रा में मेरे सहयोगी रहे श्री जवाहर कौल जी, श्री डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, अरुण मुंजाल जी, अनुराधा मुंजाल जी, अमित जी और मेरी प्यारी पत्नी उपमा और प्यारे प्यारे बच्चे नव्या, वज्रादित्य और दिवित। इन सभी ने मुझे आज सहयोग किया इस वीडियो को बनाने में। इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।